गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्णा। तुम क्या डिस्कस कर रहे हैं? भुक्तम मधुरम, भगवान का जो खाना है। भगवान जब ग्रहण करते, भगवान जब प्रसाद को ग्रहण करते तो वो बड़ा मधुर है। और भगवान की कुछ कुछ लीला हमने डिस्कस की थी। जैसे भगवान सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही भगवान तो निशांत लीला करते हैं, और निशांत लीला के बाद में गोपियां उनको भोग लगाती है। लाइट स्नैक्स और लाइट स्वीट्स आर गिवन टू देम। सो इसी तरह से हमारे पुजारी भी जब भगवान उठते हैं, उनको उठाते हैं नींद से, तो पुजारी सुबह सुबह भगवान के लिए रसगुल्ले का प्रसाद भगवान को अर्पण करती है, संदेश भगवान को अर्पण करते हैं। उसके बाद में भगवान अपने घर पे आते हैं, वहां पे थोड़ा देर रेस्ट लेते हैं, फिर यशोदा मैया उनको उठाती है, भगवान नहाते हैं। उसके बाद में भगवान, एक्चुअली सुबह के भोग को बाल्य भोग भी कहा जाता है, दैट इज ऑफर्ड टू कृष्णा। एंड फिर उसके बाद में यशोदा मैया भगवान के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। इसी प्रकार से हमारे पुजारी भी सुबह ही, फिर बाद में जैसे दर्शन क्लोज हो जाता है तो पुजारी अपना प्रिपरेशन चालू करते हैं, और सुबह भगवान के लिए ब्रेकफास्ट लगता है। तो कई बार यहाँ पे हलवा, पूरी, सब्जी और कोई स्नैक्स बनाया जाता है। तो उसको तो पल्ले भोग कहते हैं इसको। 8 बजे लगता है भगवान को भोग। फिर भगवान जो है रेडी होते हैं, अपने ग्वाल वालों के साथ वन में जाते हैं, और दोपहर में अनेक राक्षसों को मारने के बाद में भगवान को बड़ा, सब गोपाओं को बड़ा कड़ा भूख लगता है। उसी समय यशोदा मैया राधा रानी की सहायता से भगवान के लिए बड़ा कुकिंग करती है। और धनुषा जैसे सखी के साथ में भोजन को वन में भेजा जाता है, और भगवान ये विशेष भोग ग्रहण करते हैं। जो दोपहर का भोग है, सबसे बड़ा ऑफरिंग होता है इसको। प्रभुपाद ने कभी कभी बोला था कि 16-17 ऑफरिंग बनने चाहिए, तो इसे राजभोग बोला जाता है। दोपहर में लगता है। फिर राजभोग लेने के बाद में सब गोपा थोड़ा रेस्ट लेते हैं, भगवान भी रेस्ट लेते हैं, बहाना करते हैं, भगवान मुक्ति उसमें क्या आते हैं। उसके बाद में अगेन कृष्णा इज कमिंग इन द इवनिंग टाइम, इज रेडी टू कम बैक टू ब्रज, एंड यशोदा मैया इज वेटिंग विद स्नैक्स कि भगवान को खिलाएंगे। तो इस्कॉन में भी आप देखोगे शाम को 4:30-5 बजे दर्शन खुलता है। तो वैकालिका भोग भगवान को लगाया जाता है उस समय, फ्रूट्स ऑफर किए जाते हैं उस समय इस्कॉन में। फिर शाम को वापिस 6:30 बजे भगवान के लिए कुकिंग होता है, शीतल भोग। यशोदा मैया भी शाम के लिए भगवान के बड़ा ऑफरिंग लगा के पिला, जब थोड़ा थक के बाकी कितना थका भरा घर पे आया है, भगवान गाय का दूध निकालते हैं, फिर बाद में शीतल भोग भगवान यशोदा मैया से ग्रहण करते हैं। और सोने से पहले पहले यशोदा मैया भगवान को स्वीट्स खिलाती है, दूध पिलाती है। इस्कॉन में भी ये बोला होता है, रात्रि भोग होता है, जैसे डीटीज को रेस्ट में लगाया जाता है, और फिर उसके पहले बिफोर रेस्टिंग द डीटीज इस्कॉन में भोग लगाया जाता है, और रात्रि काल भोग लगाया जाता है। तो आप देखोगे कि भगवान का जो लीला आध्यात्मिक जगत में चलता है, उसी प्रकार से इस्कॉन में जो डीटी वर्षी का जो पालन होता है उसी प्रकार से किया गया है। ये तो भोगा के बारे में मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग भगवान को भोग लगते हैं। तो हमारे अलग अलग फेस्टिवल भी होते हैं। स्पेसिफिकली हमारे एक अन्नकूट फेस्टिवल होता है। आपको गिरिराज जी का लीला तो बड़ा फेमस है कि एक बार इंद्र याग होने वाला था, इंद्र को सारे ऑफरिंग लगाए जाने वाले, और गोपाल कहते कि अरे इंद्र को क्यों लगाया जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इतना कुकिंग क्यों हो रहा है। तो कहा कि आज इंद्र याग, इंद्र को भोग लगाने वाले, इंद्र को क्यों लगा रहे हैं? नहीं, इंद्र की वजह से बारिश होता है, हम तो गोपाल है, हमें तो खेत खलियान चाहिए, गाय रहती है हमारी, गाय को घास मिलता है, हमें खेतों में अलग अलग प्रकार का धान्य आता है, ये सब इंद्र का कृपा है। तो इंद्र का क्या कृपा है? सब जीवात्माओं को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं। इंद्र तो सिर्फ एक मीडियम है, उसको तो अपना ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा। तो आपको इंद्र याग करने का जरूरत नहीं है। हमें किसी को संतुष्ट करना चाहे तो वो तो गोवर्धन है, कि हमारी गाय गोवर्धन पे जाती है, घास चरती है, वहां पे इतने सारे झरनों का पानी पीती है। हम लोग गिरिराज का आश्रय लेते हैं, तो गिरिराज गिरिराज में हम खेल खेलते हैं, कृष्णा कन्विंसिंग दैट हाउ गिरिराज वी शुड वर्शिप गिरिराज। एंड देन उनके पिताजी तुरंत, हालांकि छोटे बालक हैं, परंतु तुरंत उनके पिताजी मान गए, ठीक है हम गिरिराज जी का आज एक गिरिराज याग करेंगे इंद्र याग की जगह पे, विल वर्शिप गिरिराज इंस्टेड ऑफ इंद्र। तो सारे गोपाओं ने बहुत सारा सामग्री बनाया, जो भी इंद्र याग के लिए बनाया था वैसे ही बहुत बड़ा सामग्री बनाया, और सब लेके
आ रहे हैं। और कृष्ण ने ऑलरेडी कहा है कि देखो इंद्र तो सिर्फ यज्ञ के मार्फत यज्ञ के द्वारा खाता है, परंतु गिरिराज स्वयं ये सब ग्रहण करने वाले हैं। तो सब गोपा सोच रहे हैं गिरिराज कैसे, सब गोप और गोप बालक और उनके पिता सब सोच रहे कि कृष्ण कह रहे कि आज गिरिराज स्वयं ये सब ग्रहण करने वाले हैं, परंतु हमने तो कभी देखा नहीं कि पर्वत कैसे लेते हैं। तो आज देखते हैं तो बहुत सारा सामग्री है, टोपली भर भर के राइस का पूरा पहाड़ बना दिया गया। वहाँ पे दाल कितने सारे पॉट्स में रखा गया, वहाँ पे अलग अलग प्रकार का रोटी बनाया गया, लड्डू बनाए गए, अलग अलग प्रकार की सब्जियां तरकारियां बनाई गई, बहुत सारे ड्राई फ्रूट सूखा मेवा ये सब रखा गया, बहुत बड़ा भोग लगाया गया। और यहाँ पे गोप बोल रहे हैं कृष्ण आपने तो कहा था कि गिरिराज स्वयं आके भोग धारण करेंगे, हाँ क्यों नहीं करेंगे। तो उन्होंने गिरिराज को ऑफरिंग किया और कृष्ण ने कहा कि गिरिराज जी धारण कीजिए। तो गिरिराज जी को जैसे ही ऑफरिंग लगाया गया, गिरिराज 1000 भुजा लेके प्रकट हो गए वहां पे। तो शैलोस्मी कहने लग गए गिरिराज जी, वहां पे प्रकट होकर एक एक हाथ से एक एक ग्रहण कर रहे हैं, सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, सब देख रहे हैं गिरिराज जी स्वयं खा रहे हैं। इस प्रकार से गिरिराज जी ने सारा भोग ग्रहण किया। ऐसा सुंदर वर्णन आता है शास्त्रों में, इस प्रकार से गिरिराज जी इस प्रकार का भोग ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में गिरिराज और कह रहे कि और लेके आइए, और लेके आइए, ब्रिंग मी मोर, इस प्रकार से। तो और लाया गया और गिरिराज जी सब ग्रहण कर लिए गए। और गिरिराज ने उनकी कृपा से सब कुछ गोपाओं के लिए वापस ब्रजवासी के लिए प्रकट कर दिया। जो भी ग्रहण किया जाता, जैसे भगवान भोग लेते हैं तो वापस प्रकट करते हैं, जैसे आप फूल का सुगंध लेते हैं तो फूल का कुछ वेट कम नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान उसको दृष्टि मात्र से भी ग्रहण कर सकते हैं, सूंघने से ग्रहण कर सकते हैं। अंगान यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पांत कलयन्ति चरम जगन्ति। हम कहते हैं कि भगवान एक अंग बाकी सारे अंगों का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से गिरिराज ने सब कुछ ग्रहण किया और ब्रजवासियों के लिए वही सारा प्रकट कर दिया। ये भगवान का कृपा, प्रसाद यानी भगवान का कृपा कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं, हम सामग्री लाते हैं और भगवान का भोग बनाते हैं और भगवान को भोग अर्पण करते हैं, तो भगवान हमारे लिए वापिस ये सारा प्रसाद छोड़ते हैं। तो इस कृष्ण वड़ादाय में करिवारे जीवा जय स्वप्रसाद अमृत भाव से राधा कृष्ण का गान। हम कहते हैं कि शरीर अविद्या जाल जड़ें रहता है, हमारा शरीर तो पूरा अविद्या से भरा हुआ है और हमारे इंद्रिय भोग की तरफ हमें खींचे लेके जा रहे हैं। उसमें भी तार मध्य जीवा लोभमय सुदुर्मति, उसमें भी हमारा जीवा है वो बहुत लोभमय सुदुर्मति, वो सबसे बड़ा लोभी है। भागवत में से कहा गया कि सारी इंद्रियों को आप कंट्रोल कर सकते हो, परंतु जीवा को नियंत्रण कर पाना सबसे मुश्किल है। आप थोड़े समय के लिए कंट्रोल भी कर लोगे, जैसे कोई चातुर्मास करते या कोई कार्तिक में व्रत करते, परंतु तुरंत व्रत खत्म होते ही जीवा को और डबल भोग करने का इच्छा होता है, इस तरह से वापस भोग होता है। तो इतना आसान नहीं है जीवा को नियंत्रित कर पाना। परंतु श्री भक्तिनाथ ठाकुर इसमें कहते हैं कि जड़ेंद्रियता है का जीव फैले विषय सागरे तार मध्य जीवा की लोभमय सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसारी। बहुत मुश्किल है इसके ऊपर जीत प्राप्त करना, परंतु कृष्ण बड़ा दयामय करिवारे जीवा जय स्वप्रसाद कृष्ण बड़े दयामय है, अपने जीवा पे जय प्राप्त करने के लिए भगवान स्वयं अपना प्रसाद हमें देते हैं। से नामृत पाओ श्री राधा कृष्ण गण गाओ प्रेम डाकु श्री चैतन्य निताय। तो हमें प्रसाद ग्रहण करके प्रेम डाकु श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय, मैं राधा कृष्ण का चैतन्य निताय गौर निताय का नाम लेना है। इस प्रकार से प्रसाद सेवा का प्रार्थना रोज करते हैं प्रसाद देने से पहले। तो भगवान को इस प्रकार से भोग लगाया जाता है, हम देखते हैं। तो भोग कल हम डिस्कस कर रहे थे चैतन्य चरितामृत से कौन से पास्ट में कुछ पास्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे भोग लगाना चाहिए। तो राघव पंडित का एक पास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि राघव पंडित शुद्धता का कितना, कि जो भी ऑफरिंग लगाया जा रहा है कितना शुद्ध रहना चाहिए पूरा ख्याल रखते थे। He was always conscious that what is being offered it should be pure, offered in most purified state. तो कल हमने उनका भगवान को नारियल अर्पण करने का पास्ट टाइम देखा था। इट शुड बी ऑल प्योर, भगवान के लिए अलग बर्तन इस्तेमाल होने चाहिए, उस बर्तन में हमें नहीं लेना चाहिए। भगवान के लिए एवरीथिंग ग्लास, भगवान का प्लेट सब कुछ अलग होना चाहिए और उसी चीज में उस चीज को खिलाना चाहिए। जैसे कोई आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट आदमी आता तो सब प्लेट आपका स्पेशल क्रॉकरी बाहर निकालते हो और पूरा ध्यान रख के देखते हो कि इसमें सूप रहेगा, उसका एक ऑर्डर रहता है, आप देखते हो। उसी प्रकार से हर एक चम्मच उस प्रकार का चम्मच उस भोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से भोग भाव को ग्रहण करते। कभी किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, तो व्यक्ति को फिर जो भी उपलब्ध है उस सामग्री का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि अंत में तो भगवान हमारा भाव ग्रहण करते हैं। तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, वैकुंठ में हजारों लक्ष्मियां भगवान को
भोग लगा रही है। तो भगवान को इस प्रकार से कोई हमारे घर में पनीर बनाया या आलू टिक्की बनाए सब खाने का जरूरत नहीं है भगवान को। ऐसे नहीं कि भगवान ये खाने के लिए लालायित थे और इसलिए नहीं, आपके भाव ग्रहण करने के लिए लालायित थे भगवान, और आप प्रेम से जो भी अर्पण करते हो भगवान वो ग्रहण करते हो। तो अपने यथाशक्ति हम भगवान को सुंदर भोग लगा सकते हैं। तो ऐसा वर्णन आया है। तो ये तो भोग लगाने के बारे में हुआ, कितना शुद्धता रखना चाहिए। फिर किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए, इसका भी वर्णन आता है। जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में जाते हैं, तो सती सचीर माता वर्णन है कि उनकी माँ जो थी, उनकी बेटी थी, उनका नाम था सती था, और सतीर माता ने अलग अलग प्रकार के भोग बनाए थे। तो आपने आयुर्वेद में पढ़ा रहेगा कि 6 अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। कौन से टेस्ट होते हैं? 6 अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। मधुर एक टेस्ट होता है ना, मीठा। फिर सोर यानी खट्टा एक टेस्ट होता है। फिर नमकीन एक टेस्ट होता है। फिर कषाय तुरट, ये भी एक टेस्ट होता है। उसके बाद में बिटर यानी कड़वा कटु, ये भी एक टेस्ट होता है। और पंचंट यानी तीखा, ये भी टेस्ट होता है। तो वास्तविक एक्चुअली जब भी हम स्पेसिफिकली राजभोग बनाते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि सब प्रकार का भोग भगवान को अर्पण किया जाए, सब प्रकार का टेस्ट आना चाहिए, तब पूरा सेटिस्फैक्शन होता है। घर में भी हमें अलग अलग प्रकार से जैसे पहले कटु चीज खिलाते हैं तो फिर जो बाइल जूस रहते हैं वो उद्दीपित हो जाते हैं, एंड देन यू हैव बेटर डाइजेशन। सो भगवान को इस सब प्रकार के टेस्ट को अर्पण किया जाता है। तो हम देखते हैं कि सारे प्रकार के भोग लगाए गए थे। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने मीठा बनाया था, उन्होंने स्वीट राइस बनाया हुआ था और वो भगवान को अर्पण किया। और खट्टा चटनी, अलग अलग प्रकार का चटनी भी भगवान को उन्होंने अर्पण किया। और फिर बाद में सॉल्टी उन्होंने अलग प्रकार के बड़े बनाए थे, बड़े मूंग दाल के बड़े, क्या कहते हैं भुजिए, इस टाइप के बनाए थे। और सुक्त बनाया था कटु उसमें, जो निम्बा लीव यानी जो फ्रेश जो नीम के पत्ते होते हैं वो इतने कटु नहीं होते, तो उसे निम्बा के पत्ते कहा जाता है। उसके कभी कभी उसके क्या कहते हैं पकौड़े बनते हैं, तो या उसका कोई प्रिपरेशन बनता है, सॉरी, तो उसे बिटर प्रिपरेशन सुक्त बनाया था। फिर उन्होंने कषाय में मोचा भाजा बनाया था, अलग अलग प्रकार की कषाय सब्जियां बनाई थी। और तीखा ब्लैक पेपर से डाला हुआ उन्होंने कुछ तीखे प्रिपरेशन भी बनाए हुए थे, ऐसा पूर्ण वर्णन आता है उन्होंने। तो 4 प्रकार के फूडस्टफ्स भी कहा गया हमारे चतुर्विधा श्री भगवत साधु स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान। तो 4 प्रकार के भगवान को खाद्य पदार्थ अर्पण की जाते हैं। एक लिक्ट जिसको चाटा जाता है ना, जैसे खीर है उसको चाटा जाता है तो खीर अर्पण किया था। चूड़ यानी जिसको चबाया जाता है, जैसे मूंग दाल के बड़े बनाए थे, उड़द दाल के बड़े बनाए थे, और मीठे केले थे, और स्वीट राइस के अलग अलग केक बनाए थे, कोकोनट के केक बनाए थे, अलग अलग प्रकार के। इस प्रकार से चूड़ जिसको चबाया जाता है, और जिसको पिया जाता है उसको सूप और शुक्त कहा गया है। इसको बटर मिल्क जैसे छाछ ये सब अर्पण किया जाता है, पिया जाता है। और सख्त जिसको यू सक इट, राइट, उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, जिसको चाटा जाता है, जिसको चबाया जाता है, जिसको पिया जाता है। एंड दिस सक, सो वेरियस काइंड ऑफ vegetables and fruits and various kind of roots, where there आप जिसको चूसते हो, चूसना, राइट, चूसना बोल सकते हैं आप, तो इसको चूसा जाता है। तो इस 4 प्रकार के भोग भगवान को लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी डिवोटीज आते हैं, सीनियर डिवोटी आते हैं, अलग अलग प्रकार के जिसको चाटा जाता है, जिसको चबाया जाता है, जिसको पिया जाता है, जिसको चूसा जाता है, इस प्रकार के भोग लगाने चाहिए। और इस प्रकार से भगवान को भोग लगता है। और भक्तों में जब प्रसाद को बांटा जाता है तो स्वादन तृप्तान हरिभक्त संकान। तो जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो भक्तों में इस प्रकार से प्रसाद बांटा हुआ देखते तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का भी इच्छा रहता था कि भर के प्रसाद बनाया जाए और बांटा जाए, अगला भाग है वो। तो इस प्रकार से कैसे सार्वभौम भट्टाचार्य ने भोग लगाया इसका वर्णन आता है। और उसके बाद में ऑनरिंग प्रसाद की कैसे प्रसाद लेना चाहिए, तो इसका सॉन्ग भी आता है ना। एक दिन शांति पूरे प्रभु अद्वैत गरे, दुई प्रभु भोजन शीलो शाक कोरिया स्वदन, प्रभु कहे भक्तगण ए शाक कृष्ण स्वादिलो, ए शाक कृष्ण स्वादिलो, एनो शाक अस्वादने कृष्ण प्रेम से माने, से प्रेमे करो अस्वादन। कहते कि शाक जब प्रभु, 2 प्रभु एक दिन शांतिपुरी प्रभु अद्वैत घरे, अद्वैताचार्य घर पे 2 प्रभु नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए गए।
और क्या कह रहे हो, शाक ग्रहण कर रहे हैं। आई थिंक कल सुनाई नहीं दिया तो मुझे लगता है एक्चुअली, हाँ, हाउ टू सर्व प्रसादम, ये भी था कि शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर में नित्यानंद प्रभु सन्यास के बाद में चैतन्य महाप्रभु को लेके आए। और कितना सारा प्रभु उनको जी कहा गया कि अभी बस ये थोड़ा सा आधा। हरे कृष्ण। आज प्रभु भी जी वही सुनाई। पढ़ हाँ, वही आपने आवाज जहाँ नहीं आ बोला ना, रही थी प्रभु जी। आपने जहाँ बोला ना प्रभु जी, कल आवाज नहीं आ रही थी, बस वहीं बंद हो। वही पर बंद हुआ आज भी। हाँ अभी आवाज आ रही है ना अभी? हाँ, अब अभी आ आ रही। रही हाँ है। अभी आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सन्यास के बाद में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को लेके गए, और वहां पे अद्वैताचार्य उनको कहते कि आपको तो बस कुछ एक पालक, थोड़ा सा, थोड़ा राइस, थोड़ा पालक, ऐसे कुछ सिंपल कुछ खिलाएंगे। हम देखे तो बड़ा केले के पत्ते के ऊपर 100 प्रिपरेशन बनाए हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु पूछे किसके लिए प्लेट लगाए हुए आपने? भोग लगाने के लिए लगता है कृष्ण के लिए। नहीं नहीं, बोले आपके लिए ही है। हाँ, भोग लग चुका है। एक्चुअली उन्होंने पर्दा बंद किया, भगवान को भोग लगाया, भोगारती गाया, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसे भोग लगाना चाहिए हमें रोज, पर्दा बंद करके भगवान को अपने प्लेट में भोग लगाना चाहिए, भोग आरती गाना चाहिए। उसके बाद भोग निकाला, फिर उनको सर्व किया, और जैसे थोड़ा खत्म हो रहा है उनको खिला रहे और डाल रहे हैं, थोड़ा खत्म हो रहा है, तो इस प्रकार से अन्न विनय करके और उनको प्रेम से खिलाया भगवान। इतने सारे 100 प्रिपरेशन बनाए थे अलग अलग प्रकार के, जिससे हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग प्रिपरेशन बनाए थे। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु का जब भोजन समाप्त हो गया तो चैतन्य अद्वैताचार्य उनको लेके गए, उनके हाथ धुलाए, उनको कपड़े से हाथ पोंछा, फिर उनको माला अर्पण किया, उनको चंदन लगाया, उनको शयन करवाया, उनके उनके चरण दबा रहे थे अद्वैताचार्य। इस प्रकार से किसी भी होस्ट को, कोई गेस्ट आपके घर में अतिथि आए तो उनका उनको इलायची भी दिया, लौंग दिया खाने के लिए, सभी वर्ण था उनको इलायची, लौंग और तुलसी की मंजरी खाने के लिए दी, जिससे उनका मुख सुगंधित हो जाए। और विश्राम करने के बाद उनके चरण दबा रहे थे। इस प्रकार से भक्तों का सेवा करना चाहिए। तो ये it was about offering to Krishna and serving, and we also discuss about what kind of food and how to honor, we are discussing now. तो दुई प्रभु भोजन वसु शाक गोरे आस्वादने, प्रभु को है भक्त करने ए शाक कृष्ण आस्वादन। तो शाक का जब आस्वादन करते तो कहते हैं कि ये शाक तो साक्षात कृष्ण आस्वादन किए, तो ऐसा स्वाद तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि पक्का कृष्ण इसको आस्वादन किए। तेनो शाक आस्वादन एनो कृष्ण ऐसे माने, से ही प्रेम करो आस्वादन। तो प्रेम से, बड़े प्रेम से, कृष्ण प्रेम है कि कृष्ण ने कितना कृपा करके हमें ये अपना भोग जो ग्रहण करके अपना प्रसाद अर्पण किया है। ऐसा भगवान का स्मरण करते करते हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और कहते कि हरि हरि बोलो सर्वजन। प्रसाद भोजन करी जड़ बुद्धि परिहारी, प्रसाद भोजन करी हरि हरि बोलो सर्व जन। कहते कि जड़ बुद्धि परिहारी, हम प्रसाद करने से क्या होता है, हमारी जो जड़ बुद्धि है, हमारा जो भौतिक चेतना है वो सारा चला जाता है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो जड़ बुद्धि परिहारी प्रसाद भोजन करिए। और क्या करना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है कि नवद्वीप में जब नवद्वीप से जो भक्त आते थे पुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु भर भर के एक एक डिवोटी को 2-2 3-3 लोगों का प्रसाद खिलाते थे। इस प्रकार से कितना प्रेम से चैतन्य महाप्रभु प्रसाद खिलाते थे, और सब डिवोटी खाते खाते हरि 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 ऐसे नाम लेते थे भगवान का। तो 2-3 जगह पे रेफरेंस आते हैं, यहाँ पे भी कहा है कि भगवान का नाम लेना चाहिए हमें। देयर माइट बी नो कन्वर्सेशन और लाइट कन्वर्सेशन, वी शुड चैंट नेम्स ऑफ गॉड। कई इस्कॉन टेम्पल्स में सिस्टम है कि प्रभुपाद जी की किताब कृष्ण पुस्तक पढ़ा जाता है प्रसाद लेते समय, या प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा जाता है हमारे मंदिर में। तो इस प्रकार से कुछ तो भगवान के बारे में सुनते सुनते प्रसाद ग्रहण करेंगे तो और हमें आध्यात्मिक फायदा होगा। और भगवान का नाम हरि हरि, भगवान का नाम लीजिए। तो ऐसा भी इसमें आया है, हरि हरि बोलो सर्वजन। तो इस प्रकार से वर्णन आता है कि कैसे डिवोटीज प्रसाद लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रेम से खिलाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब अद्वैताचार्य के घर में इस प्रकार से प्रसाद लिए, तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद देखे इस प्रकार का भोग लग रहा है भगवान को, तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि इस प्रकार से भगवान को कोई भोग लगाता है तो उनके चरण कमल मेरे सिर के ऊपर मैं धारण करता हूँ। तो ऐसा जब सुनते तो हमारा हृदय पिघल जाता है कि देखो भगवान का क्या भाव है भक्तों के प्रति।
प्रेम से कोई सेवा करता है तो भगवान उनका चरण अपने सिर के ऊपर, अपने शीर्ष के ऊपर, मस्तक के ऊपर धारण करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से भोग लगाया जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई डिवोटी ने से कंपाइल करना चाहिए। इतना सारा डिशेस का वर्णन है, सार्वभौम भट्टाचार्य इन्होंने कितना सुंदर प्रसादार्पण किया, या अद्वैताचार्य कितना सुंदर प्रसादार्पण किया। कोई डिवोटी ने कंपाइल करना चाहिए सारा, बंगाली इतने सारे प्रिपरेशन है उसका सारा रेसिपी के साथ में। और प्रभुपाद जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में लिखते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं पूर्ण तरह से जानते थे कि किस प्रकार से भोजन बनाया जाता है, सर्व किया जाता है, इसलिए इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आया है। तो हमारे वो आचार्य जानते कैसे भगवान को भोग लगाया जाता है, कैसे अलग अलग प्रिपरेशंस बनाए जाते हैं इस प्रकार से। और फिर है प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें प्रसाद को बांटना चाहिए। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि 2 कार्य किए चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में। एक है 4 घंटा अपने भक्तों के साथ संकीर्तन करते थे और भर भर के सबको प्रसाद खिलाते, चैतन्य महाप्रभु सबको प्रसाद खिलाते थे। तो ये कार्य करना चाहिए। प्रभुपाद जी की बड़ा इच्छा था। सब टेम्पल प्रेसिडेंट्स को एक बार पिछले प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था कि जो भी मंदिर में आए फ्रेश गरम गरम पूरी सब्जी हलवा पकौड़े इस प्रकार का भोजन उसे खिलाना चाहिए गरम गरम। ऐसा प्रभुपाद जी का इच्छा था। हालांकि हम लोगों को भी एक्चुअली इज वन गुड थिंग हैज हैपेंड इन आवर एनवीसीसी टेम्पल्स। डेली अभी ब्रेकफास्ट और लंच सबको बांटा जाता है। जो भी मंदिर में आते हैं उस टाइम में जो आते हैं उनको प्रसाद मिलता है। और डिनर का भी सोच रहे हैं। बट प्रभुपाद का स्टैंडर्ड ऐसा था कि प्रभुपाद जी कह रहे कि सबको गरम गरम पूरी सब्जी हलवा। प्रभुपाद जी खुद एक्चुअली कितना सारा प्रिपरेशन बनाए थे। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि यमुना माता जी आए थे, उनकी बहन जानकी का विवाह था, और थोड़े समय में प्रभुपाद जी ने फटाफट सब कुछ इतने सारे डिशेस 15-20 डिशेस बना ली। इस प्रकार का संडे फेस्ट होता था इस्कॉन में। प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को, अलग माताओं को प्रसादम कुकिंग में बड़ा ट्रेन किया था। स्पेसिफिकली यमुना में माता जी उनको प्रसादम कुकिंग में, कौशल्या माता जी उनको प्रसादम कुकिंग में ट्रेन किया था। तो यमुना माता जी एक बार वृंदावन में थे और प्रभुपाद जी के लिए प्रसाद बनाना चाहते हैं। तो उन्हें पता चला कि बेस्ट जो भी वृंदावन में जो ब्रश के फुलके बनाता है तो उसको एक्सपर्ट कुक माना जाता है, जो अच्छे से बनाता है। उन्होंने सोचा चलो मैं ब्रश के फुलके प्रभुपाद जी के लिए बनाऊंगी। तो एक स्पेशल लाहौरी आटा मिलता है, लाहौरी गेहूं मिलता है, तो गोल्डन ह्यू कलर का सुंदर गेहूं रहता है वो। तो लेके आ गए लाहौरी आटा और खुद उसको 24 घंटे के अंदर उसको पीस के बनाना होता है। तो पीसा उसको उन्होंने अच्छे से खुद हाथ से जाके लेके गए और पीस के लेके आए। फिर उसको तवे के ऊपर उसका रोटी बना के 10-12 इंच का पतला पतला उसको फुल्का का बनाते हैं आप रोटी सेकने से पहले। और उसको फिर आप तवे पे रखते हो। तवे पे रखने के बाद में उसको नीम की जो लकड़ी आवाज नहीं आ उसके ऊपर रही सेका है जाता प्रभु है जी। प्रभुपाद जी के लिए। प्रभुपाद जी ने जैसे टेस्ट किया तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी वो नीम की लकड़ी पे सेक रहे, वहां से आवाज जरा ये हो गई। तो नीम की लकड़ी पे सेका प्रभुपाद जी के लेके आए यमुना माता जी। तो प्रभुपाद जी जैसे वो फूल के ग्रहण किए तो प्रभुपाद जी कहते कि मुझे पता है, देखो कल आप गए थे, आपने लाहौरी आटा गेहूं लेके आए, फिर उसका आटा बनाया, फिर आपने उसका उसको तवे के ऊपर सेका, उसका चपाती बना के, फिर आपने उसको नीम की लकड़ी के ऊपर आपने उसको फुलाया और आप लेके आए। देखो इसको और 2 सेकंड आपको तवे पे रखना चाहिए। इसका टेस्ट आपको 2 सेकंड और इसको फुलाना चाहिए नीम के तवे के ऊपर, और 2 सेकंड आपको और सेकना चाहिए, तो इसका टेस्ट परफेक्ट हो जाए। तो प्रभुपाद जी कितने एक्सपर्ट कुक थे कि बस एक घास खा के उसका एक बार वो जस्ट ईटिंग वन मॉर्सल ऑफ दैट चपाती, प्रभुपाद अंडरस्टूड एक्चुअली दैट कौन सा आटा था, उसको कितना देर सेका गया था और कौन से लकड़ी पे सेका गया था। प्रभुपाद जी immediately understood. So Prabhupada was very expert and he wanted that we should distribute huge prasadam. प्रभुपाद जी सारे भक्तों को एक बार गोल्डन टेम्पल लेके गए थे। तो गोल्डन टेम्पल में इतना बड़ा अरेंजमेंट देखे प्रभुपाद जी कहे कि ऐसा ही प्रसाद इस्कॉन के डिवोटीज को भी ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए और इस प्रकार से प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तो प्रभुपाद की लीला में बहुत सारे प्रसंग है जहाँ पे पूरे प्रसादम में क्या क्या फीस्ट बना है उसका वर्णन आता है। तो इस्कॉन इज नोन एज किचन रिलीजन कहते हैं, राइट। वी आर known for cooking very wonderful varieties of prasadam and distributing that prasadam. जय श्री प्रसादम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? 10:30 हो गया, तो कल और थोड़ा कंटिन्यू करें हम इसके बारे में। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी।
दंड प्रणाम। Hare Krishna Prabhuji, one question is there. यस माताजी। Hare. प्रभुजी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे साउथ इंडियंस में आज जनेऊ चेंज करते हैं, तो जैसे भगवान को गोपीनाथ जी को जनेऊ पहनाना है, मतलब मैंने अभी तक मेरे गोपीनाथ जी को पहनाया नहीं, बट ऑलवेज मैं सोचती हूँ कि मुझे उनको जनेऊ पहनाना है। तो जैसे 9 थ्रेड्स पहनते हैं गृहस्थ, तो अब थ्रेड तो काफी बड़ा होता है, तो अब मेरे गोपीनाथ जी तो मतलब छोटे से हैं, तो मैं उनको कैसे पहना सकती हूँ? क्योंकि अगर मैं उतना बड़ा लंबा पहनाऊंगी तो वो मतलब लाइक नीचे तक कैसे आएगा, तो उसको हाउ मैं कैन आई, मैं सॉरी कैसे कर सकती हूँ उसको? माताजी, मैं पूछ के बता, मैं पुजारी नहीं हूँ खुद, तो मैंने कभी सेवा किया नहीं भगवान का। ओके 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 मुझे। I am not Brahman initiated, so I'll ask this question to our pujaris and I'll answer you. It's fine. श्योर प्रभु जी श्योर मैं कुछ ओके, बोलूं? थैंक यू सो मच प्रभु जी। अरुंधति दंडवत प्रणाम माताजी, आप प्रभु जी। प्लीज पुजारी, हाँ शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन। यस जैसे अरुंधति। नहीं, जैसे मैं गौरन भाई की सेवा करती हूँ ना, तो गुरु महाराज ने क्या किया था, बड़े से जनेऊ में से बस एक थ्रेड निकाल लिया था और उसी को 5-6 बार बट के, मतलब 5-6 सर्कल्स बना के उसके, और वो पहना दिया था भगवान के ओके साइज के मींस हिसाब से। एक ही थ्रेड को हम लोग नॉट करके 4-5 हाँ 9 टाइम्स उसको फिरा के पहना सकते हैं भगवान को। हाँ, और मुझे तो याद नहीं है कि वो ओके 9 टाइम्स भी किया था कि नहीं गुरु महाराज ने, बट उसको कई बार, मैंने तो आज तक 9 टाइम्स ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान दूंगी। तो वही गोल करके बना दिया था, तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ योर डीटी यू कैन डू दैट। श्योर बट श्योर द ओके ओके कर्मकांड प्रभु जी। माताजी, वी डोंट फॉलो सो मच, यू नो। ऐसे कई बार कर्मकांड में ज्यादा होता है इस सारी चीजों पे, कितने बार ये सब, इट मे नॉट बी दैट स्ट्रिक्ट इन आवर मे पावर। बी यस प्रभु। ओके ओके और कोई प्रभु आज जी के आई हैव, बारे हाँ हाँ प्रभु जी। प्रभु जी राजभोग सिर्फ मंदिर में लगाया जाता है या घर के डेटी को भी लगा सकते हैं, और उसमें क्या क्या में होता दोपहर है? में जो भोग होता है, राजभोग कहते हैं, दोपहर में जो भगवान को भोग लगता है, स्पेसिफिकली 12:30, not 12 o'clock, what, so noon time. So generally you should prepare more dishes for the Lord. Whatever you're cooking, generally वही होता है ना, लंच में आप you have लंच lunch लंच, हाँ and you prepare हाँ more, हाँ हाँ, right? ओके So ओके। that lunch offering to the Lord is called as Rajbhog. Ideally अभी घर पे स्टैंडर्ड थोड़ा मुश्किल है, कई बार ये प्रश्न आता है माताओं को कि घर में लोगों को कुछ पसंद आता है, भगवान के लिए कुछ और, भगवान को कुछ और पसंद है ना, घर में बच्चों को पिज्जा पास्ता पसंद रहेगा, भगवान तो ऑर्डिनरली पता नहीं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ तो फॉर्म में होता होगा ये भी। तो स्पेसिफिकली फेस्टिवल के दिन भगवान को जो पसंद है, एटलीस्ट उस समय सारी प्रिपरेशंस प्रयास कर सकते हैं, बना सकते हैं समथिंग। एंड आइडियली तो भगवान को एक फिक्स टाइम पे भोग लगना चाहिए एक्चुअली। तो ऐसे भी करते हैं डिवोटीज को, डीटी के लिए डीटी का बनाते हैं, एंड देन डिवोटीज के लिए बनाते हैं। मंदिर में ऐसा होता है कि डिवोटीज के लिए अलग किचन में बनता है, डीटीज के लिए अलग किचन में बनता है, राइट? तो भगवान को भोग का टाइमिंग रहता है, वो ऐसे नहीं कि कभी भी हमें लगे तब हम, मंदिर में ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, हम जो खाते हैं वो तो हमें भोग लगा के ग्रहण करना चाहिए। परंतु मंदिर में ऐसा स्टैंडर्ड फॉलो होता है कि जब भगवान का समय होता है उसी समय भगवान को भोग लगाया जाता है। तो मंदिर में तो 7 ऑफरिंग होते हैं, बट घर के डीटीज को इतना ऑफरिंग ना हो पाए तो आप आप 3 ऑफरिंग, 2 ऑफरिंग, जो भी है वो फिक्स टाइम पे होना चाहिए, यू नो, करीब करीब। नहीं वो हो जाता है प्रभु जी, मुझे ऐसा लगा राजभोग में कुछ स्पेशल चीजें होती है, ऐसा मुझे लगा, आई थॉट कि वो सब स्वीट्स होंगे, राइट, ऐसा मुझे लगा था। स्वीट्स तो सब अलग अलग बनते हैं, बट एक्स्ट्रा कुकिंग हैपेंस, राइट? 15-16 सो मेनी आइटम्स आर प्रिपेयर्ड, अलग ओके अलग प्रकार ओके। का चटनी बनता है, कोशिम्बीर सलाद, स्वीट्स, भजिया, पकोड़े, अलग अलग प्रकार की, इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के परोठे, अलग अलग प्रकार के राइस, सो गुड नंबर ऑफ डिशेस आर प्रिपेयर्ड फॉर आज। तो प्रभु जी हम हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड करके कर सकते हैं या रोज जैसे, या कर सकते हैं सेवा तो, भगवान का सेवा तो is good only, you know, this good thought only. Specifically festival days we should have nice offering to the Lord. But whatever day we can increase, that day becomes a festival actually. Every day is a new day for serving Krishna. थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद Okay, प्रणाम। thank you, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र दोहराएंगे, फिर क्लोज करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी राम हरे राम कृष्णा राम